ज़रा क्या कर रही हैं आप? सारा कचरा तुमने फिर से इधर से इधर कर दिया। लाइए झाड़ू दीजिए। तो ये होते हैं बच्चों के काम जो शौक में सिर्फ गंदा करते हैं, कभी सफाइयाँ नहीं करते हैं। तो हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी एकदम खैरियत से हैं। तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो चुका है अभी मॉर्निंग टाइम से। तो यहाँ पे अभी मैं लगा रही थी झाड़ू तो मैंने सबसे पहले ही मार दिया था और कचरा लेके जाके मैंने लगा दिया था आगे, लेकिन फिर ज़ारा आ गई और उसने पूरे घर में फिर से वही कचरा फैला दिया। तो अभी मैं फिर से दोबारा से यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ। तो अप्पी को मैंने लगाई हुई थी मेहंदी, और जब मेहंदी सूख के गिरने लगती है तो जो फर्श पे चिपक जाते हैं तो बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती और जल्दी छूटती भी नहीं है। झाड़ू से तो बिल्कुल भी छूटते नहीं है और जब पोछे लगाओ ना तो बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ जाती है लगाने के लिए। तो अभी यहाँ पे मैं घर की साफ़ सफाइयाँ कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, सारे कपड़े मैंने यहाँ पे ला के रख दिए हैं और ये काम मैंने दे दिया है अप्पी को, इस्त्री करने वाला काम, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और मेहनत इसमें थोड़ी ज़्यादा है। तो ये नहीं है कि मैंने मेहनत की वजह से मैंने दे दिया है। मैंने सोचा कि जो सफाइयों वाला काम है वो मैं कर लेती हूँ और ये वाले जो काम है ये बैठ के ही करना है तो ये अप्पी कर लेंगे, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है। क्योंकि इधर लाइट की जो है ना बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग होती है फ्रेंड, बहुत ही ज़्यादा लाइट की कटिंग हो जाती है तो बहुत ज़्यादा इससे दिक्कत आ जाती है। फिर कहीं अगर जाना होता है ना तो बैठ के इंतज़ार करना पड़ जाता है। और आज ऐसा काम हो गया मेरे घर में कि मेरे यहाँ जो पानी वाली मशीन थी वो सुबह ही ख़राब हो गई है, तो वाटर टैंक में बिल्कुल भी मेरे यहाँ पानी नहीं बचा है और इतनी ज़्यादा दिक्कतों का आज सामना करना पड़ रहा है फ्रेंड। तो किसी तरह अभी मैंने हैंडपम्प से मतलब न पानी चला के मैंने अभी थोड़ा बहुत काम किया और किचन में मेरा पूरा भी किचन अभी से बिखरा हुआ है। तो अभी बस हैंडपम्प चला के ही पूरा काम करना पड़ेगा। तो वो सारे मतलब मेरे लिए बहुत मेहनत का काम है आज। तो मशीन तो बनने गई हुई है लेकिन अभी वो पता नहीं कब बन के आज आ रही है या कल आ रही है, ये तो पता नहीं है। तो बस जैसे तैसे हम लोग अब सारा काम निपटाएंगे। तो ये थोड़ा मतलब इधर मैंने दे दिया है, ज़ारा के कपड़े, मेरे कपड़े, अम्मी के कपड़े जो भी हैं। और यहाँ पे ये थोड़े हैवी सूट है तो नाइट के वलीमा है ना, तो नाइट के लिए ये सही लग रहा है मुझे। तो ये काम अभी अप्पी कर ले रही है और मैं जा रही हूँ साफ़ सफाइयों का काम करने। उसके बाद में देखते हैं क्या होता है, फिर मिलते हैं आपसे। तो फ्रेंड्स, ये काम अप्पी का है जो मैंने अभी आपको बता दिया कि ये सारे काम अप्पी करेंगे। मैंने ऊपर ऊपर का काम कर दिया, बेडशीट वगैरह मैंने साफ़ करके यहाँ पे फिर से बिछा दिया है और नीचे मैंने यहाँ पे झाड़ू वगैरह मार दिया है। अभी लगाना है मुझे पोछा, क्योंकि जो मेहंदी हम लोग मेहंदी अभी पता नहीं अप्पी के पैरों में लगी थी या हाथों में लगी थी, तो बस वही छुड़ा रही थी ना, तो पैर में चिपक चिपक के आ जाते हैं घर में तो अच्छा नहीं लगता है और वो जल्दी छूटती भी नहीं है। तो बस यहाँ पे मैंने अभी यहाँ पे ज़मीन में मैंने झाड़ू मार दिया है। बस अभी का काम है घर में मतलब पूरी साफ़ सफाई करना है। अभी आंगन में पूरा गंदा हुआ है तो बस चलिए फटाफट से इसको चमका देते हैं घर को, उसके बाद में और आगे का काम देखेंगे कि फिर क्या करना है हमको। तो मिलते हैं फिर फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, रात में मैंने यहाँ पे थोड़ी सी मेहंदी अपने हाथों में भी लगा ली थी, ये देखिए। तो मैंने सोचा था कि मैं इसको पौर में भर के सिर्फ क्या करूँगी, मैं लीफ ही थोड़ा सा बना लूँगी, लेकिन ये देखिए क्या हो गया यहाँ पे। रात में जैसे ही मैंने मेहंदी लगाई और लाइट्स मैंने ऑफ करी सोने के लिए, बस क्या हो गया कि हवा की वजह से मेरा दुपट्टा उड़ गया और सारा जाके मेहंदी पे बैठ गया। मेहंदी सारी मेरी गीली हुई थी। तो ये लीफ से पता नहीं क्या बन गई है, लेकिन कलर माशाल्लाह से अच्छा आ गया और मेरी मेहंदी ठीक से छूटी नहीं है। देखिए नेल्स में मेहंदी पूरे भर चुके हैं। तो ये है मेरी मेहंदी, कुछ हल्की फुल्की मैंने बहुत ही सिंपल सी लगाई थी, क्योंकि मैंने सोचा था ना सोचा कुछ नहीं था मैंने, मतलब रात बहुत ज़्यादा हो गई थी फ्रेंड्स। अम्मी को मेहंदी लगाई थी तो रात हो गई थी, 11:30 बज चुके थे। अम्मी को नींद आ रही थी, उन्होंने कहा कि रहने दो तुम, एक हाथ में फिर लगा देना, मेरे सुबह लगा देना। तो अभी सुबह हो चुकी है, अभी मैंने अम्मी को भी मेहंदी लगाई है और अप्पी को भी मैंने मेहंदी लगा दी है हाथ में। तो मेरा ये हल्का फुल्का सा जो भी कलर आया माशाल्लाह से अच्छा लग रहा है। ये देखिए पत्ती से पता नहीं क्या बन गया। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे घर की पूरी सफाइयाँ करने के बाद में। तो फ्रेंड्स, अभी हो चुका है सबको तैयार करने का टाइम। तो यहाँ पे अभी मैं अम्मी को तैयार कर रही थी और अभी टाइम हो रहा था 7 बज रहे थे। तो हमें जहाँ शादी में जाना था तो वहाँ पे वेन्यू जो था ना वो हमारे घर से थोड़ी सी ज़्यादा दूरी पे थी, तो इसीलिए हमने सोचा कि अब हम लोग रेडी हो जाते हैं, क्योंकि घंटों लग जाते हैं ना तैयार होने में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अभी अम्मी को रेडी कर रही थी, क्योंकि अम्मी की मेकअप ना जो भी लाइट और डार्क जो भी होते हैं मैं ही करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि अम्मी को मैं तैयार कर दूँ। वैसे अम्मी को अगर कुछ भी लगाने होते हैं तो वो तो बस क्रीम और काजल से ही काम चला लेती हैं, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है कि वो इस तरह से सिंपल में जाएँ। तो हल्की फुल्की मैं भी अम्मी की मेकअप कर देती हूँ। और वैसे मैं कहीं भी जाती हूँ तो अम्मी को तैयार मैं ही करती हूँ। ज़ारा को मैं रेडी कर देती हूँ। तो अम्मी यहाँ पे हो चुकी थी रेडी, बस काजल लगाना था। उसके बाद में यहाँ पे मैं भी रेडी हो गई थी। तो अम्मी को दे दिया था फ़ोन रिकॉर्ड करने के लिए, तो मुझे बहुत हंसी आ रही थी। उसके बाद में हम लोग घर से निकल आए थे और यहाँ पे पहुँच गए थे वेन्यू पे।
तो फिर हम एंटर कर चुके थे वेन्यू के अंदर और यहाँ पे अभी गेस्ट धीरे धीरे आ रहे थे और हम भी यहाँ पे पहुँच चुके थे, लेकिन डिनर यहाँ पे चालू हो गया था। तो अम्मी यहाँ पे मिलने लगी थी अपने रिलेटिव से, जो उनकी बहनें थी वो सब मिल रही थी, तो वो उनसे मिलने लगी थी। और डीजे की आवाज़ इतनी ज़्यादा लाउड थी यहाँ पे कि कुछ भी बोलो तो सुनाई नहीं दे रहा था। तो फिर सबसे मिलने मिलाने के बाद में फिर हमने सोचा कि अब थोड़ा थोड़ा खाना खा लेते हैं, क्योंकि हमें घर से निकलते ही 8:30 से 9 हो गया था। हम यहाँ पे पहुँच गए थे क्योंकि थोड़ा लेट हो गया था रात में और लाइट भी बीच में चली गई थी घर में जब हम सब रेडी हो रहे थे। तो फिर हम पहुंच गए और यहाँ पे ये वाला मैंने चिकन बर्रा ट्राई करा था ना, मुझे बहुत ही ज़्यादा यम लगा था ये। और ज़ारा का ना फेवरेट गाना यहाँ पे बज गया था, तो ज़ारा को इतनी ज़्यादा डांस करने की सूझी हुई थी कि वो जैसे ही डांस करी वो नीचे ही गिर गई। फिर हम लोग ने सोचा कि यहाँ पे काफ़ी देर हम लोग बैठे हुए थे, क्योंकि यहाँ पे ना डिनर चलने वाला था। तो डिनर अभी किसी ने करा नहीं था क्योंकि बाहर बहुत ही ज़्यादा एहतमाम हो रखा था, तो सब लोग बस वही खा रहे थे। तो यहाँ पे बहुत सन्नाटा था, तो हमें कुछ खाना होता था ना तो हम लोग वेटर से मंगवा के यहीं पे बैठ के खा लेते थे। तो फिर यहाँ से हमने खाया और यहाँ पे आ गए थे बाहर हम, क्योंकि ज़ारा ना बहुत ज़िद करने लगी थी कि उसको जहाँ पे गाना बज रहा है चलो मुझे लेके दिखाओ। तो इसको मैंने ना फ्लोर पे खड़ा कर दिया, मैंने कहा जाओ तुम डांस करो अगर करनी है। लेकिन इतने ज़्यादा लाउड आवाज़ में ना फ्लोर पे मैंने जब इसको खड़ा कर दिया तो इसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, बस ये क्या कर रही थी, जो लगे हुए थे इतने बड़े बड़े साउंड बस वही देख रही थी। और लाइट यहाँ पे लगी हुई थी ना तो इसको बहुत अच्छे लग रहे थे। वैसे भी इसको लाइट बहुत ही ज़्यादा पसंद है, जब हम घर पे भी लाइट जला देते हैं तो इसको इतना अच्छा लगता है कि ये आके बोलेगी अरे वाह लाइट जल रही है, तो इसको लाइट बहुत ही ज़्यादा पसंद है। फिर जितने भी गाना यहाँ पे बज रहे थे सारे ज़ारा के पसंद के थे, तो बस ये यहाँ पे खड़ी होकर डांस करने लगी थी। और बच्चे होते नहीं ना, उनके ज़िद पे ही हर कुछ करना होता है, तो हमने बस वही खाया था और उसके बाद में हम आ गए थे यहाँ पे ज़ारा की ज़िद पूरी करने के लिए। और फिर उसके बाद में धीरे धीरे ना गेस्ट बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे आ गए थे, बहुत ही ज़्यादा गेस्ट आ गए थे और जो दुल्हन और दूल्हे के घर वाले थे वो भी आ रहे थे। तो यहाँ पे हमें हमारे रिलेटिव भी मिल रहे थे, तो अम्मी उनसे मुलाकातें भी कर रही थी। और जब रिलेटिव मिलते हैं तो काफ़ी ज़्यादा टाइम उसी में लग जाते हैं कि बस अम्मी जब बातें करने लगती है तो हम लोग को बस वेट करना पड़ जाता है। तो अभी हम आ गए थे वेज की तरफ, यहाँ पे स्वीट्स मिल रहे थे। स्वीट्स में मैंने यहाँ पे रसगुल्ले ले लिए थे, तो मैंने अम्मी से बोला कि आप एक ही प्लेट में ले लो, सबके लिए खाना हम लोग खा लेंगे। तो यहाँ पे पनीर की सब्ज़ी जो बनी थी ना, मुझे बहुत ही ज़्यादा, वैसे तो मैं कई शादियों में गई हूँ लेकिन पनीर की सब्ज़ी मुझे यहाँ की बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी थी। तो फिर मैंने अम्मी से बोला कि अम्मी आपकी फ़ेवरेट सब्ज़ी यहाँ पे है, तो अम्मी ने कहा ठीक है थोड़ी सी मेरे लिए ला दूँ मैं पनीर की सब्ज़ी। उनको बहुत ज़्यादा पनीर की सब्ज़ी पसंद है। तो यहाँ से एक ही थाली में मैंने बहुत सारे मतलब 2-3 पूरियाँ ले ली थी और पनीर की सब्ज़ी ले ली थी और स्वीट्स में मैंने रसगुल्ले ले लिए थे। और अम्मी ने यहाँ पे दही बड़े पहले खाए हुए थे, तो मुझसे अम्मी ने कहा, पहले उन्होंने मुझे एक स्पून खिलाया कि तुम खा के देखो कैसा लग रहा है। तो जब मैंने खाया तो मुझे बहुत ही ज़्यादा ये पसंद आया था, तो मैंने लिए अपने लिए यहाँ पे एक प्लेट ले लिया था इसको खाने के लिए। फिर हम आ गए थे इधर सॉफ्ट ड्रिंक की तरफ, तो यहाँ पे अम्मी और अप्पी को पीने थे। मुझे सॉफ्ट ड्रिंक बिल्कुल भी नहीं पसंद है, लेकिन अम्मी ने पहले मेरे लिए भी एक गिलास ले लिया था, तो मैंने कहा कि अब इसको वेस्ट नहीं करते, थोड़ा सा पी लेते हैं। तो उसको थोड़ा सा पीने के बाद में मैं इधर आ गई थी। इधर फ्रूट लगे हुए थे, तो फ्रूट में मैंने थोड़े से बनाना लिए थे और वाटरमेलन लिए थे। तो जब तक हम यहाँ का फ्रूट ट्राई कर रहे हैं तब तक आप प्लीज़ मेरे चैनल पे अगर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप ज़रूर से ज़रूर लाइक करना भूल जाते हैं, तो वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा फ्रेंड। तो यहाँ पर मुझे बहुत ही ज़्यादा हम लोगों ने इंजॉय करा, मुझे शादी बहुत ही ज़्यादा यहाँ की पसंद आई थी। तो थोड़ा थोड़ा हमने सोचा कि हर चीज़ ट्राई करते हैं, क्योंकि एहतमाम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रखा था। तो एक ही प्लेट में मैं ले रही थी, यहाँ पे 3 बनाना मैंने लिया था, 3 वाटरमेलन लिया था, क्योंकि मैं, अम्मी और अप्पी। और ज़ारा का क्या था, ज़ारा ने बस पापड़ ट्राई करे थे जो वेज में खाने में थे, और उसकी फेवरेट आइसक्रीम थी। तो जैसे हम लोगों ने एंटर किया उसको आइसक्रीम खानी थी, मैंने उसको आइसक्रीम दी। फिर उसके बाद में जब हम लोग वहाँ से वापसी एग्जिट कर रहे थे ना, तो फिर भी उसने बोला कि मुझे आइसक्रीम ही चाहिए, और चॉकलेट भी वो मांग रही थी, लेकिन चॉकलेट यहाँ पर था नहीं। फिर हम आ गए थे यहाँ पे ब्राइड को देखने के लिए, तो हम लोगों ने ब्राइड्स को देखा भी, फ़ोटो क्लिक करवाई और उसके बाद में यहाँ पे थोड़ी देर हमने वेट करा। तो इधर अम्मी ने ज़ारा को नहीं लिया और खाला के बेटे को ले लिया था खिलाने के लिए। तो ज़ारा को बड़ी जलन हो रही थी, वो बोल रही थी नानी मुझे लीजिए गोद में, आप उसको क्यों ले रखी हैं। तो उसको बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था।
तो सबसे मिलने मिलाने के बाद में और दुल्हन देखने के बाद में हम आ गए थे यहाँ डिनर जहाँ पे चल रहा था। तो हमने सोचा अब थोड़ा सा खाना खा ही लेते हैं, क्योंकि बाहर भाई खड़ा हुआ था और वो बहुत देर से बार बार फ़ोन मिला रहा था, और उसके फ़ोन मिलाने से तो मेरा एक हादसा भी हो गया था कि अम्मी का हाथ लग के फ़ोन मेरा गिर गया ज़मीन पे और मेरी स्क्रीन गार्ड फ़ोन की टूट भी गई वहाँ पे। तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा डर गई। जब मैंने फ़ोन अपना उठा के देखा तो थोड़ी देर वो फ़ोन काम ही नहीं कर रहा था। मैंने सोचा अब मैं रिकॉर्ड कैसे करूँगी। तो फिर उसके बाद में जब थोड़ी देर मैंने उसको ऑन ऑफ करके देखा ना, तो थोड़ी देर बाद वो जाके चला। तो थोड़ी सी मुझे खुशी मिली कि चलिए कोई बात नहीं, स्क्रीन गार्ड ही टूटा। और अम्मी भी थोड़ी टेंस में हो गई थी कि हाँ टूट तो नहीं गया। तो मैंने कहा नहीं टूटा नहीं है। फिर यहाँ पे ज़ारा भी बहुत ज़्यादा थक गई थी, उसको नींदें आ रही थी ना, तो मुझसे बोली खाला अब हो गया, अब चलिए यहाँ से। तो ये मेरा हाथ पकड़ के मुझे लेके जा रही थी। तो मैंने कहा थोड़ी देर रुको, अम्मी आ जाए फिर हम लोग साथ में ही चलते हैं। लेकिन फिर बीच में यहाँ पे ना फ्राई मिल रहे थे, यहाँ पे फ्रेंच फ्राई थे। तो ज़ारा को ना ये बहुत ज़्यादा फिंगर चिप्स पसंद है, तो हमने सोचा उसके लिए ले लेते हैं, अगर वो खाएगी तो खाएगी। तो वो नहीं खाई थी तो 2-3 हमने ही खाया था। और अप्पी को ना जहाँ पे वो जाती है बस उसका फेवरेट अगर चाट मिल जाए तो उसका मतलब कुछ खाने का मन ही नहीं होता है, बस उसको चाट मिल जाए। उसको इतनी ज़्यादा चाट पसंद है, तो उसने अपने लिए यहाँ पे चाट भी बनवा ली थी और मैंने फिंगर चिप्स बस 2-3 ही खाए थे। फिर उसके बाद में मैं छोड़ के आ गई थी। और यहाँ पे फिर उसके बाद में हम हो रहे थे घर वापसी, क्योंकि भाई बहुत लेट भी हो चुकी थी और भाई बहुत देर से बस गुस्सा कर रहा था कि अब चलो रात बहुत ज़्यादा हो गई और गेस्ट भी जाने लगे थे। तो फिर हम भी निकल आए थे घर के लिए। तो प्लीज़ चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।